22 करोड़ जनता की कुंडली जब शामिल होती है तो यूपी के एक मुख्यमंत्री की कुंडली बनती है। तो योगी जी की जो कुंडली है उसमें राजयोग का बहुत बड़ा योग चल रहा है। इनकी कुंडली में लिखा है कि जब ये किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। अखिलेश जी की जब मंडली ही ठीक नहीं है तो उनकी कुंडली क्या ठीक होगी। चुनावी मौसम है और चुनाव के सिलसिले में हमने बाबा के सामने बैठकर इनसे भविष्यवाणी नहीं पूछी कि क्या होगा इन आने वाले चुनावों में, चाहे वो अखिलेश यादव को लेकर हो या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर। तो हम बाबा से पूछ लेते हैं कि किसकी कुंडली में क्या लिखा है और इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव है उसमें किसकी जीत तय है। बाबा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपको क्या लगता है बाबा जी, आपने कोई भविष्यवाणी की है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बनेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैंने योगी जी के बारे में और अखिलेश जी के बारे में, बल्कि यूपी के जितने भी हमारे अभी वर्तमान समय में राजनीतिक नेता हैं, जैसे प्रियंका जी हैं, जैसे अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, और भी जो इक्के दुक्के इधर उधर के छिटपुट हैं, और विशेष करके जो हमारे जो अभी मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं, उनके बारे में मैंने उनकी सबकी जन्म पत्री को काफ़ी। देखिए, इसमें एक जो बात निकल के आई है कि सवाल योगी जी की कुंडली का नहीं है, सवाल जो है यूपी के 22 करोड़ जनता का है। 22 करोड़ जनता की कुंडली का सवाल है, एक कुंडली का सवाल नहीं है। क्योंकि 22 करोड़ जनता की कुंडली जब शामिल होती है तो यूपी के एक मुख्यमंत्री की कुंडली बनती है। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए यूपी की जनता को बहुत सोच समझ के निर्णय करना चाहिए, क्योंकि योगी की कुंडली में, अखिलेश की कुंडली में, प्रियंका की कुंडली में और मायावती की कुंडली में उनकी कुंडली भी घुसी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सभी कोई सतर्क रहें और सतर्क रह के सोच समझ के निर्णय लेके जो है आपको मतदान करना है। अब बात आई योगी जी की कुंडली की। तो योगी जी की जो कुंडली है उसमें राजयोग का बहुत बड़ा योग चल रहा है, और ये संयोग जो है आरंभ हो गया था 2017 के पहले, बल्कि 2014 में जब मोदी जी आए थे उसी समय से इसका बीजारोपण हो गया था। और करते करते ये जो हठ योगी हैं, वास्तव में ये जो योगी जी जो है ना, ये जो सन्यासी परंपरा में आए हैं, हठ योग में है। जब इनकी कुंडली में लिखा है कि जब ये किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसलिए आप इनके व्यक्तित्व में और इनकी बोली में देखे होंगे कि ये गुंडे बदमाश को और माफियाओं को बोलते हैं कि यदि यूपी में आग लगाओगे तो 7 पुश्तों से वसूल करेंगे। तो ये जो इनकी सत्य निष्ठा है, राज्य के प्रति और देश के प्रति जो निष्ठा है, वही इनकी कुंडली में प्रदर्शित हो रही है। और ऐसा लगता है कि इस बार जो है ये बहुत अधिक शक्तिशाली बनकर और कुंडली के हिसाब से ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और ये जो मुख्यमंत्री बनेंगे इसके बाद सीधे जो है फ्लाई करेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, लेकिन उसके योग्य बन जाएंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा इनको। तो इनका जो मंगल है वो पंचमेश है और गुरु नवमेश है। तो इस प्रकार से इनका जो इनके शासन में जो अब तक का जो पिछला शासन है उसमें आप देखे होंगे कि सेना, पुलिस और प्रशासन ये बड़ा इनका दुरुस्त रहा है, और इन्होंने जनहित में सदा कार्य किया है और जनता का हित इन्होंने सर्वोपरि रखा है। इन्होंने जाति का हित नहीं देखा, धर्म का हित नहीं देखा। सभी धर्मों को, यानी कोई मुसलमान के घर में भी चोरी डकैती हो गई, लूटपाट हो गई, तो समान रूप से इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की, जातियों में भी वैसे की और धर्म में भी, सबको समान रूप से देखा। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली बताती है कि इनका जो गज केसरी योग है, गज माने हाथी और केसरी माने सिंह, यानी ये हाथी की तरह चलते हैं और इनके पीछे बोलने वाले बहुत, इनको माने हाथी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो शेर होता है ना वो जंगल का राजा होता है, तो वो राजा की तरह ये चलते हैं, लेकिन इनके मन में सेवा का भावना रहता है। राजा कैसा होना चाहिए? जो सेवा का भाव लेके, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री कम हूं लेकिन मैं प्रधान सेवक कहलाना अधिक पसंद करूंगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ने मैं पर ध्यान मंत्री ज्यादा कहता हूं, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, वो आराम नहीं करते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं, और वो जनता की सेवा 24 घंटे करते रहते हैं। मैंने सोते हैं, सोने के समय क्या सोचते होंगे प्रधानमंत्री जी? उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे योगी जी चल रहे हैं जी। और जो गेरुआ वस्त्र पहन के योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी तो श्वेत वस्त्र में ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो गज केसरी योग है वो, और देखिए धार्मिक पहलू यदि देखा जाए
कुंडली का, तो उसमें हमारे जो योगी जी जो हैं वो शिव जी के परम भक्त हैं और ये गोरखनाथ पीठ से आते हैं। तो ये शिव जी के परम भक्त होने से क्या हुआ कि जो शिव जी जो हैं वो राम जी के भक्त हैं और राम जी शिव जी के भक्त हैं। तो जब ये 2014 के पहले और 17 के पहले यूपी में जो था, जितने भी देवी देवता हैं, राम कृष्ण शिव देवियां जितनी भी हैं वहाँ पर, वो सब परेशान थे। वो इसलिए परेशान थे कि उनको लग रहा था कि 70 साल हो गए आज़ादी के। हम लोग सोचे थे कि आज़ादी के बाद हम लोग की पूजा पाठ भोग आरती होगी, लेकिन 70 साल तक वो देख रहे हैं भूखे रह रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। मंदिर भगवान राम टेंट में बैठे हुए हैं और इधर में जो है भगवान कृष्ण का मंदिर भी जो ऐसे ही है और अन्नपूर्णा देवी विदेश भेज दी गई है। तो जब शंकर भगवान ने देखा तो शंकर भगवान का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने गोरखनाथ के माध्यम से अपने पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी को झकझोरा और बोला कि अब तो शिव जी को ही जो है तांडव करना पड़ेगा। और फिर डमरू लेके जो है योगी आदित्यनाथ जी को भेजा और शिव परंपरा का होने के कारण देखिए 2017 के बाद में क्या हुआ है कि वहाँ पर जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के, इसको धर्म मत बोलिए आप, हमारी संस्कृति रामकृष्ण शिव देवियां हैं, उसको मानना पड़ेगा। उसी से व्यापार है, उसी से उद्योग है, उसी से सुख है, उसी से शांति है। यदि ये नहीं रहेगा तो आतंक फैलेगा। यदि नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राजा रहता है तो समरसता का भाव रहता है। तो इस प्रकार से जो शिव जी ने जब ये अपना प्रशासन जो है योगी जी को प्रतिनिधि बना के सौंपा, तो आज देखिए क्या हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति आ गई है, राम मंदिर जो है भव्य रूप में बन रहा है, अयोध्या में हर साल अब दीपावली का उत्सव। अब देखिए उत्सव मत देखिए आप ये देखिए कि उस उत्सव के पीछे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक तो पर्यटन बढ़ रहा है, ऊपर से तेल दीपक और कितने उसको ढोना, ये करना, सजाना, अनेक तरह के माने उत्सव का माहौल। राम राज्य क्या है? उत्सव राज्य है। तो उत्सव का सा माहौल हो गया है। और ये तो धार्मिक मैंने बता दिया। अब आइए इसमें शिक्षा संबंधी, हमारे जो योगी जी हैं ये विदेश में पढ़ के नहीं आए हैं, है ना। इनकी कुंडली बता रही है कि इन्होंने जो है वैदिक परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए भारत की जो सभ्यता संस्कृति और यहाँ का जो प्रशासन है वो इनके रग रग में बसा हुआ है। इस कारण से विज्ञान, वेद वेदांत, दर्शन, राजनीति, ये सब के जो है पारंगत हैं। और इसी कारण से चूंकि ये पौराणिक साहित्य को पढ़े हुए हैं, हमारे वेद वेदांत का अध्ययन किया हुआ है, इसीलिए इनकी जो सोच है, इनकी जो देखने की दृष्टि है वो बहुत ही व्यापक है, संकुचित नहीं है। मायावती की तरह संकुचित नहीं है, न अखिलेश की तरह, न प्रियंका की तरह। तो इस प्रकार से ये व्यापक सोच वाले हैं और इनका चंद्रमा भी सही है। आज देखिए हम लोग कहते हैं ना कि उसका चंद्रमा खराब हो गया, लेकिन आज योगी जी के मुख्यमंत्री रहने से पूरे यूपी का चंद्रमा ठीक है। हर नागरिक प्रसन्न है। आप जिस गली कूचे में चले जाइए, वहाँ के जो नागरिक है बड़े प्रसन्न मुद्रा में और राम जी की धुन गाते हुए मिलेंगे, आपको जय श्री राम करते हुए मिलेंगे। राहु और केतु जो हैं, शनि, ये भी शनि जो है ये मोदी योगी जी के पक्ष में है, यानी घातक नहीं है, मारक नहीं है। और इनके शनि का एक चल रहा था वो अब उतर चुका है। अब शनि जो है इनमें राजयोग में लाने में और गज केसरी योग लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इससे क्या होगा, इसका परिणाम जो ये होगा कि इस बार जो है बहुत अधिक संख्या में ये जीत के आएंगे योगी जी, इनके विधायक अधिक होंगे और योगी जी का जो सामर्थ्य है, उनकी जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ के आएगी। इससे योगी जी को और बीजेपी को फायदा नहीं होगा, इससे यूपी की जनता को फायदा होगा, 22 करोड़ जनता को फायदा होगा। तो इस प्रकार से ये तो मैंने आपको योगी जी, आपकी भविष्यवाणी के हिसाब से तो लग रहा है कि योगी जी बन ही जाएंगे मुख्यमंत्री इस बार फिर से। अखिलेश यादव जी के बारे में भी बताइए, क्योंकि जोर शोर से तो वो भी तैयारियां कर रहे हैं जीतने की, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए अखिलेश जी की जब मंडली ही ठीक नहीं है तो उनकी कुंडली क्या ठीक होगी। उनकी मंडली ही ठीक नहीं है। उनके मंडली में जितने लोग हैं सब आतंकवादी टाइप के हैं, भैंस खोजवाने वाले हैं। उनकी मंडली के अधिकांश लोग तो जेल में हैं और जेल से आकर जब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पुलिस पकड़ के फिर जेल में डाल देती है। तो जिस आदमी की, जिस नेता की मंडली ठीक नहीं है उसकी कुंडली भी खराब है। तो इस प्रकार से इनकी मंडली में कौन कौन से लोग हैं? इनकी मंडली में आतंकवादी लोग हैं। अब कैसे मैं सिद्ध करके बताऊंगा?
मैं ज्योतिष के आधार पे बता रहा हूँ, कुंडली देख के बता रहा हूँ कि इन जब आतंकवादी पकड़ा जाता है, इनका जो शनि और राहु है ना, जब आतंकवादी पकड़ता है, कोई पुलिस पकड़ती है, तो ये लोग शनि और राहु आतंकवादी के पक्ष में इनको खड़े कर देते हैं, देश विरोधी ताकतों के पक्ष में इनको। इसलिए आप देखे होंगे पूर्व काल में कि जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, कोई बलात्कारी पकड़ा जाता है, या कोई लुटेरा पकड़ा जाता है, कोई चोरी करके भाग रहा है, तो ये लोग उस अभी जो यूपी में नोट पकड़े गए, तो ये लोग उस नोट जिसके पकड़े गए उसके पक्ष में खड़े हो गए। तो ये लोग इनकी कुंडली में ये नहीं कर रहे हैं, शनि और राहु करा रहा है, तो इनकी मंडली सही नहीं है। इनकी असामाजिक तत्व, जातिवादी तत्व ने इनकी कुंडली को बिल्कुल जो है ना खराब कर रखा है, बिगड़ी हुई बेकार कुंडली है। कोई भी बढ़िया ज्योतिष होगा पहले तो इनकी कुंडली देख के ही मना कर देगा कि नहीं देखेंगे, तुम्हारी बेकार कुंडली है। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली में 7.5 का भी योग है। अब पहले 7.5 चल रही थी, अब इसमें नियम यह है कि 7.5 किसी को लगती है तो फिर 7.5 साल के बाद उतर जाती है। इनकी ऐसी कुंडली है कि अखिलेश जी की कुंडली में फिर से 7.5 लग गई। तो इनको जो है ना, इनकी कुंडली में जो डबल 7.5 आ गई है, इसके कारण से जो है भगवान ने, जो हमारे शिव जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, देवी माताएं हैं, और भी जो स्थानीय देवता हैं, उन लोगों ने देखा कि जब इसको राजयोग दिया था अखिलेश को, मायावती को, तब इन लोगों ने राजयोग का पालन तो किया नहीं। तब तो ये लोग विलासिता और भोग में लगे हुए थे, तो राजयोग को इन लोगों ने भोग में बिठा दिया। तो भगवान ने भी सोचा, कुंडली वाले भगवान ने, कि ये भोगी लोग हैं, इनको तो भोग में ही लगा दो। इसलिए अखिलेश को एक होटल बनवा दिया कि जाओ तुम अपना अखिलेश में होटल में भोग भोगते रहो। और जो है सो भगवान लोग सोच रहे हैं कि ये लोग फिर आ जाएंगे तो फिर हम लोग को भोग प्रसाद नहीं मिलेगा, आरती पूजा नहीं होगी, तो ऐसे अधर्मी लोगों को फिर से सत्ता देने का क्या फायदा। इसलिए इनकी कुंडली में जो शनि राहु केतु का प्रबल योग बना दिया, मारक बना दिया कि इनके लिए वो नुकसानदेह होगा। तो इन लोगों के लिए तो भगवान ने बोला, तुम लोग को जब राजयोग दिया था तब तुम लोग जनता की सेवा की नहीं है, भोग भोगने लगे, सफाई में डांस कराते थे और वहां पे यही नाच गाना करते थे, तो अब तुम लोग जो है नाच गाना ही करते रहो। तो इस तरह का इन लोगों को बोला तुम लोग अब आराम करो। तो इस तरह का इनकी कुंडली में योग है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से ये जो ज्योतिष का सिद्धांत है कि राजयोग के साथ में भोग नहीं चलेगा। आप इतिहास देख लीजिए, मुगलों का इतिहास देख लीजिए, ब्रिटिशर्स का इतिहास देख लीजिए, जो भी राजा भोग विलास में डूब जाएगा, चाहे वो हिंदू राजा ही क्यों ना हो, उसके शासन का अंत हो जाएगा। ये नियम है और ये कुंडली भी बता रही है। तो इस प्रकार से अखिलेश की जो कुंडली है, उनकी मंडली ठीक नहीं होने के कारण खराब हो गई है और वो सत्ता से भी दूर ही रहेंगे, जिनमें संस्कार ही नहीं झलकता है। आप देखिए, जो अखिलेश का जो छोटा भाई है वो सत्ता में आया है, उसकी फोटो देखिए और अखिलेश की फोटो देखिए, अखिलेश की वाइफ की फोटो देखिए और छोटे भाई की वाइफ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उनमें संस्कार झलकता है छोटे वाले में, और ये बड़ा होके ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ के आया, मेरे को कौन सी संस्कृति सभ्यता कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आया है कि भारतीय संस्कृति का इसमें एक भी गुण नहीं है। मंदिर नहीं जाता है, इसको सिर्फ मस्जिद अच्छा लगता है, इसको होली दिवाली अच्छे नहीं लगते, इसने शिव जी की जो कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया, जबकि ये जो मुसलमानों के पर्व होते हैं तो उसमें बोलता है कि सब कुछ करो तुम लोग। तो ये नहीं चलेगा ना। हिंदुस्तान में तो समत्व का भाव, गीता भी तो हमें यही सिखाती है कि समत्व भाव होना चाहिए सबको। हमें चाहे वो चींटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हाथी ही क्यों ना हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटी जाति बड़ी जाति, सब में समत्व का भाव होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को जब मौका लगा तो इन लोगों ने समत्व का भाव नहीं रखा, और जब सत्ता से दूर हो गए तो भी समत्व का भाव नहीं है। आज भी आप लोग चोर उचक्कों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें, अखिलेश में, एंड पार्टी में, मंडली में, यानी कि मायावती में, केजरीवाल में, प्रियंका में, और जो भी इनके पार्टी में, किसी के साथ राजयोग नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और ये लोग जो हैं, जब इनको सत्ता मिली थी, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब इनको सत्ता मिली थी, जब इनकी कुंडली ठीक थी, यानी योगी जी के आने के पहले, तब तो ये लोग सत्ता पे कुंडली मार के बैठ गए थे, और अब चाहते हैं कि फिर से कुंडली मार। अरे तुम लोग, कुंडली मारने के लिए सत्ता होती है क्या? अखिलेश जी से मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं कि सत्ता कुंडली मारने के लिए नहीं होती है, सत्ता तो जनता की और देश की सेवा के लिए होती है। वो तो आपने किया नहीं।
आप तो जो है पाकिस्तान की सेवा में लगे रहे, आप अफगानिस्तान के जो तालिबानी है उनकी सेवा में लग गए, आप चाइना के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, आप बांग्लादेशियों के पक्ष में हो जाते हैं। अरे आप भारत के नागरिक हैं या बांग्लादेश तालिबान के नागरिक हैं आप? तो ये इनको सोचना पड़ेगा। अब इनकी सोचने की जो शक्ति है कुंडली के हिसाब से वो भी मारी गई है। अच्छा, जिस तरीके से आपने सबके नाम ले लिए, इनके साथ जो गठबंधन भी कर सकते हैं या नहीं, आपने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी की कुंडली क्या कह रही है? वो प्रधानमंत्री के लिए भी खड़े हो जाते हैं, अभी अध्यक्ष भी बने थे लेकिन छोड़ दिया पद। उनकी कुंडली में क्या लिखा है, क्या बनेंगे वो? देखिए, मैंने राहुल गांधी की कुंडली को थोड़ी देर के लिए प्रियंका, जो कि प्रियंका वहां लगी हुई है ना, राहुल गांधी की कुंडली तो एकदम ही माने बेकार टाइप की है। वो आप किसी, मैं तो एक माने ज्योतिष हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बड़े से बड़े ज्योतिष को भी दिखा लीजिए आप, राहुल गांधी की जो कुंडली है इन सबसे बेकार है। वो ऐसी कुंडली है कि जो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करती है, वो भी माने उसके विपक्ष यानी कि मोदी जी का प्रचार कर देती है और वो योगी जी का प्रचार कर देती है, ऐसी उनकी कुंडली है। यानी वो कुछ भी बोलते हैं, वो तो सोचते हैं कि मैं अपनी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ, वोटर को लुभा रहा हूँ, लेकिन वो उल्टा होता है, वो फायदा हो जाता है बीजेपी को। हिंदुत्व और हिंदूवादी पर बहुत फर्क समझाते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी। आप क्या कहेंगे, हिंदू और हिंदुत्ववादी में क्या अंतर है और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? यही तो उनकी कुंडली का दोष है सबसे बड़ा, कि वो ऐसे पचड़े में, ऐसे वक्तव्यों में उलझ जाते हैं जो उनको बोलना नहीं चाहिए, जो उनका सब्जेक्ट नहीं है वो उसमें घुस जाते हैं। तो हिंदू कौन है और हिंदुत्व कौन है वो उनको भी पता नहीं है। अरे जो हिंदू है वही हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व है वही हिंदू है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और आप कभी मंदिर नहीं गए, आप कभी पूजा नहीं किए, हनुमान चालीसा तो क्या आपको ओम नमः शिवाय भी कभी बोलते हुए नहीं दिखा, कभी आप टीका लगाते नहीं हैं। आप जब चुनावी मौसम आता है तो बाहर से ही जनेऊ पहन लेते हैं, जबकि जनेऊ अंदर पहना जाता है ना, उसका उपयोग अलग अलग समय पर होता है। टीका लगाना आपको आता नहीं है। और आपने कभी राहुल गांधी को बैठे हुए देखा है? आप उनकी बैठे हुए की फोटो देखिएगा, वो मस्जिद में जैसे बैठते हैं वैसे हिंदू मंदिरों में जाके बैठ जाते हैं वो। उनको यही पता नहीं है कि हिंदू मंदिर कैसा होता है और मस्जिद और ईसाई चर्च में क्या बैठने उठने का तरीका है। यानी ये लोग जो है ना सत्ता के लोभी हैं और इसी के कारण, इनके कर्मों के कारण कुंडली बिगड़ जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं कुंडली वास्तव में होती क्या है। कुंडली जो व्यक्ति की बनती है कर्म के आधार पे बनती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल नहीं, वैसी कुंडली बनेगी तुम्हारी। तो आप कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को सुधार सकता है, अपना भविष्य सुधार सकता है, लेकिन इन लोगों के जो दिमाग में जो है ना, जब इनका जन्म हुआ था, जब इनके जन्म के समय घुट्टी दी गई थी, वही गलत दी गई है। ऐसी घुट्टी दी गई है कि इनके दिमाग में जो है पाकिस्तान का जो वो घुसा हुआ है, इनके दिमाग में घुट्टी दी गई है आतंकवाद की, इनके दिमाग में तालिबान की घुट्टी दी गई है। और इनका जो समझौता है वो चाइना के साथ है, जो पहले गुप्त था, चोरी छुपे, जो कि उद्घाटित हो चुका है। ऐसे जो कर्म करेंगे भगवान भी उनकी कुंडली को ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अपनी कुंडली का हवाला देकर सत्ता पर कुंडली की तरह लौटना चाहते हैं वो अब नहीं होने वाला है। इनकी मंडली बेकार है। और हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे जो योगी जी हैं, इनकी कुंडली इनके कर्मों के आधार पे बहुत अच्छी है। और जिसका कर्म अच्छा होगा उसकी कुंडली अच्छी होगी। योगी जी के साथ यदि आप जुड़ेंगे तो 22 करोड़ जो यूपी की जनता है उनकी कुंडली का सवाल है। और केवल 22 करोड़ नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की कुंडली का सवाल है। इसलिए सभी यूपी के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि यदि यूपी की जनता अपनी कुंडली को सुधारना चाहती है, देश की कुंडली को सुधारना चाहती है, तो उसे कमल का बटन दबाना चाहिए। क्योंकि मैं सीधे बोल रहा हूँ, कमल का बटन, कमल के बटन में ही कुंडली सुधरती है तो वही दबाएंगे ना, वरना आपकी कुंडली जो है फिर ऐसी मंडली के पास चली जाएगी जो आपके बच्चों के भविष्य को खराब कर देंगे। और फिर आप कितना भी मंत्र पढ़ेंगे, जादू करेंगे, कुछ भी टोटका करेंगे, उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए अपनी कुंडली को बचाने के लिए सब कोई योगी जी की कुंडली के साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।